हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। तो सबसे पहली बात हमारी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले होगी कि हमें मार्केट रिसर्च करना होगा और मार्केट रिसर्च करना आना चाहिए हमको, जिससे हमको ये पता लगेगा कि जिस प्रोडक्ट के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि ये बिकेगा, क्या हकीकत में ये बिक पाएगा, क्या कस्टमर इसको ले पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ हमको लगता है बिकेगा, लेकिन एक्चुअल में मार्केट में उसकी कोई भी डिमांड नहीं है। तो आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। मार्केट रिसर्च में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हो उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, कस्टमरों को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत कितनी है, या किस प्रोडक्ट की ज़रूरत कस्टमरों को है और आप जा कर के वो ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो इससे होगा ये कि आपको मालूम पड़ जाएगा आपका प्रोडक्ट मार्केट में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। अब दोस्तों, प्रोडक्ट की रिसर्च कैसे होती है, तो देखिएगा, ये मैं आपको सिर्फ आज कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। बाकी जितने भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इनकी आने वाले टाइम में एक एक करके सारी वीडियोस ला करके रखूंगा अलग अलग टॉपिक पर, क्योंकि ये एक दिन में एक वीडियो के अंदर समझाने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए रहेगा आपको समझाने के लिए। तो जो भी कुछ मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आने वाली वीडियोस में एक एक करके सभी पर हम गहराई से बात करेंगे। डिमांड के अंदर हम ये जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, लोग इसको खरीद पाएंगे भी या नहीं खरीद पाएंगे। तो उसका पता हम नॉर्मली गूगल से, गूगल ट्रेंड से, सोशल मीडिया से और मार्केट प्लेस, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन जैसी जगह पर पता लगा सकते हैं। कैसे करना है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आने वाली वीडियोस में हम एक एक करके इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें मार्केट रिसर्च में अपने प्रोडक्ट की डिमांड देखनी होगी। दूसरी मार्केट रिसर्च में होती है कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए कि आप जो सामान बेच रहे हो आप किसको बेचना चाहते हो, आपका कौन से कस्टमर बनना चाहेंगे, कौन लोग हैं जो जल्दी आपका सामान खरीद लेंगे। इस पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग सोच के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। अपना माल आप हर किसी को नहीं बेच सकते। आप अगर एक ऑडियंस पर टारगेट करते हो, एक ऑडियंस पर, एक तरह के लोगों पर फोकस करके अपने माल को बेचते हो, बनवाते हो, तो वहां पर आपका बिजनेस ग्रो करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग एक गंजे के पास जा करके कंघी बेचने की कोशिश करो और आपका वो माल बिके नहीं। कंघी कहाँ पर बिकेगी? जब आप किसी ऐसे इंसान के पास जाओगे जिसके पास बाल भी होंगे और जिसको कंघी की जरूरत भी होगी। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ऑडियंस, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में भी हम आगे की वीडियो में बात करेंगे कि हमें कैसे पता लगाना है हमारी टारगेट ऑडियंस कैसी होनी चाहिए और कहाँ होनी चाहिए। दूसरा हमारा मार्केट रिसर्च में जो पॉइंट है वो है कि हमें कंपटीशन एनालिसिस करना आना चाहिए। देखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो सामान बेच रहे हो कोई दूसरा बंदा आकर के वही सामान सस्ते में बेचता है। ऑब्वियसली बात है, जो सस्ता बेच रहा है उसका सामान बिकेगा। और बहुत बार ऐसा होगा कि आप कोई सामान सस्ता बेच रहे हो और दूसरा बंदा आकर के उसको महंगे में बेच रहा है, और फिर भी उस बंदे का माल बिक रहा है और आपका नहीं बिक रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो भी सामान आप बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो या काम कर रहे हो, वही सेम काम, वही सेम प्रोडक्ट, वही सेम सर्विस अगर कोई दूसरा बंदा दे रहा है तो वो बंदा आपका कहलाएगा कंपटीटर। यानी कि उसने आपसे कंपटीशन किया है, वो आपके काम के अंदर कंपटीशन कर रहा है। तो हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने कंपटीटर के बारे में जानें, उसके कंपटीशन के बारे में जानें, उसके सामान के बारे में जानें, ताकि हम भी अपने प्रोडक्ट को अच्छा से अच्छा बना सकें, उसकी सर्विस को अच्छे से अच्छे दे सकें और अपने बिजनेस को भी हम ग्रो कर सकें, अपनी सेल्स ला सकें। तो दोस्तों, ये थी मार्केट रिसर्च के ऊपर बातें।